ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं घरोंडा हलका से किसान कांग्रेस सम्मेलन। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उनकी मौजूदगी देखी जा रही है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी गई। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा से, करनाल के समीप जो घरोंडा क्षेत्र है, विधानसभा घरोंडा से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। के वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ हमारे बीच में आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी मंच पर उपस्थित, हल्का घरोंडा से पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई नरेंद्र सांगवान जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इंद्रपाल जी, निश्चय सोई जी और तमाम यहाँ हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, सुखविंदर जी, सबके नाम लूंगा तो बहुत भी माफी चाहूंगा। सबसे पहले तो आप तमाम साथियों का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने बड़ा ही कीमती समय आज इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपना निकाला और लगभग 2-2.5 घंटे से आप यहाँ बैठे भी हैं। दिल की गहराई से आप लोगों का सब साथियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं। अपनी बात को बहुत संक्षेप में क्या करके समाप्त करूंगा और जिस जरूरी विषय के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, विषय एक, देश में विश्व का सबसे बड़ा चल रहा किसान आंदोलन और मौजूदा किसान भाई इस मौजूदा सरकार से जो पिछले 60 दिन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, 70 दिन से, और लगभग 100 से ज्यादा शहादत हमारे देश के किसानों ने इस आंदोलन के अंदर दी। जिस मकसद के लिए पूरा देश, पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के किसान को देख रहा है, वो है इस मौजूदा सरकार द्वारा तैयार करे हुए ये 3 काले कानून। अक्सर गांव देहात में बात होती ये 3 काले कानून, परंतु मैं समझता हूं और ये सब साथियों ने भी निर्णय लिया कि हमारे कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता साथी को ये जानकारी होनी चाहिए कि इन 3 कानूनों के अंदर क्या कमियां हैं, इनसे आने वाले दिनों में किस प्रकार से देश के 130 करोड़ लोगों का भविष्य अगर में अटकेगा। ये जानकारियां आप तक होगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं हर एक गांव में आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखने में हमेशा करना है। संक्षेप में बात करूंगा। 1955 में आजादी के बाद एक कानून बनाया गया। कानून था जरूरी वस्तुएं अधिनियम कानून, अंग्रेजी में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और हिंदी में जरूरी वस्तुएं अधिनियम कानून। उस कानून में क्या किया? उस कानून में हमारी सरकार ने 25-26 चीजें की लिस्ट डाल दी गई और उसमें यह कह दिया गया कि ये चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उन 25-26 चीजों में आटा, दाल, गेहूं, जीरी, इस प्रकार से धान, इस प्रकार से वो लिस्ट तैयार करेगी। वो लिस्ट उन चीजों की थी जो रोजमर्रा के जीवन में सुबह से लेकर रात तक हमारे और इस पूरे देश के इस्तेमाल में की जाने वाली चीजें। उसी कानून में यह प्रावधान कर दिया गया था कि इस देश का कोई भी व्यक्ति इन 25-26 चीजों का भंडारण नहीं कर सकता इस देश के अंदर, क्योंकि अगर भंडारण होगा, जमाखोरी होगी तो मार्केट से ये चीजें गायब हो जाएंगी। और क्योंकि पूरे देश को ये हर रोज खानी है, इसलिए वो महंगे दरों पर जमाखोर जो है देश को ये चीजें बेचने का काम करेंगे। इसलिए भंडारण पर 1955 के इस कानून से पूरा प्रतिबंध था। आपने देखा होगा थोड़े स्तर पर भी कभी जमाखोरी होती थी तो रेट बढ़ जाते थे कि नहीं बढ़ जाते थे। अब ये जो 3 कानून आए हैं, जो पहला संशोधन इस सरकार ने किया है, गौर से सुन लो सारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, इस सरकार ने
1955 से इस जमाखोरी पे प्रतिबंध लगाने वाले कानून को खत्म कर दिया और अब ये कह दिया पहले कानून के अंदर अब जितना चाहे आप स्टॉक करना चाहो आप कर लो। उससे क्या होगा? उससे जो ये बड़े बड़ी कंपनी वाले लोग जो पहले एक सीमित मात्रा से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे वो हमारी फसलों को स्टॉक करेंगे और जब फसलों का स्टॉक होगा वो किस रेट में आम जनता के पास जाएंगी वो तय सरकार नहीं कर पाएगी, स्टॉक करने वाला आदमी करेगा। तो ये सबसे पहली कमी इस कानून के अंदर है। और हरियाणा पंजाब के अंदर आप जानते हैं ये दो ही ऐसे राज्य हैं जहां सरकार गेहूं और धान की फसलों की पूरी सरकारी खरीद करती है। क्यों करती है सरकारी खरीद? लगभग 1.5 करोड़ मीट्रिक टन हरियाणा से पूरी जो आप गेहूं पैदा करते हो और लगभग 2.5 करोड़ मीट्रिक टन जो आप पंजाब से पैदा करते हो, ये सारी गेहूं को सरकार खरीद के ले जाती है। ये जो हम पैदा करते हैं गेहूं, ये जो सरकार खरीदती है, ये 40-42 करोड़ जो बीपीएल परिवार है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनको 2 रुपए किलो में गेहूं देनी पड़ती है, ये तमाम जो हमारे वाला पैदा किया हुआ जो है सरकार खरीद करके उन 40-42 करोड़ परिवारों के अंदर बांटने का काम करती है। परंतु ये खरीद सिर्फ हरियाणा पंजाब में, जिन राज्यों में सरकार खरीद नहीं करती जैसे यूपी बिहार, वहां जो किसान हमारे भाई हैं वो छोटे छोटे व्यापारियों को 1100-1200 रुपए क्विंटल के अंदर अपनी गेहूं बेचने के लिए मजबूर। पहली बात तो आप ये बताओ, अगर हम अपना समर्थन मूल्य पे गेहूं यहां बेचते हैं तो बिहार और यूपी के किसान को भी समर्थन मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हाथ उठा के समर्थन करो इस बात पर। अब क्या होगा? अब क्योंकि स्टॉक करने की ताकत इस पहले अध्यादेश ने दे दी, तो ये जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं ये उन राज्यों की ओर मुंह कर देंगे और उन सारे किसान भाइयों से 1100 रुपए 1200 रुपए के हिसाब से गेहूं और धान खरीद करके अपने गोदामों के अंदर बंद करती है। पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रतिबंध था, अब खुली लूट करने का लाइसेंस इस कानून में उनको देने का काम करते हैं। जब पूरे प्रदेश की 1100-1200 रुपए के हिसाब से, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां भी गेहूं 1100-1200 रुपए के हिसाब से स्टॉक हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि 700 रुपए का फर्क। हरियाणा में गेहूं समर्थन मूल्य में 1888 में बिकेगी और वहां से वो खरीद लेंगे 1100 रुपए में, 700 रुपए का फर्क। और आप जानते हैं एक स्टेट में कितनी पैदावार? बिहार में मैं बता सकता हूं लगभग 1.5 करोड़ क्विंटल मैट्रिक टन की पैदावार है। अगर कोई अंबानी 1.5 करोड़ मैट्रिक टन बिहार से गेहूं खरीदेगा तो 750 करोड़ रुपया तो बिहार से कमा करके 6 महीने में साथ जाएगा। तो ये खुली लूट की जो छूट है ये पहले अध्यादेश ने दे। अब हमारी मांग क्या है? किसान क्या कह रहा है? हमें धन्यवाद करना चाहिए देश के किसान का, खासतौर पर हमारे पंजाब के किसान भाइयों का, जिन्होंने इस बात को समझा और आंदोलन को शुरू करा और इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा विषय लेकर के वो आए। जो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, देश के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो बात नहीं सोची वो हमारे देश के किसान ने सोच ली। हमारे देश के किसान ने क्या कहा? हमारे देश के किसान ने यह कहा कि देश में अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी का कानून बना दो। उस कानून का मतलब क्या है? उस कानून का मतलब यह है कि पूरे देश में किसान कहीं पे भी किसी भी राज्य में अगर गेहूं बेचे, धान बेचे, तो एमएसपी से कम ना हो, चाहे वो प्राइवेट आदमी खरीदे चाहे वो सरकार खरीदे। अगर अंबानी भी बिहार और यूपी में गेहूं खरीदने जाए तो 1100 रुपए में नहीं, 1888 रुपए के अंदर खरीदे। और अगर वो खरीद ना करे तो इस कानून में प्रावधान बढ़ा दो कि आपराधिक दंड की श्रेणी के अंदर उस काम को। तो ये बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों ने मक्की की फसल बेची, 1800 रुपए का एमएसपी, पर 700-800 रुपए के अंदर बेचने के लिए मजबूर हुए। अगर ये कानून बन जाए तो आपकी मक्की की फसल भी एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो वो आपराधिक दंड की श्रेणी में आएगा। ये इस देश का किसान देश के प्रधानमंत्री से पिछले 70 साल में कहना चाहता है।
जिंदाबाद। बीजेपी और आरएसएस के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपको भी कहेंगे कि भाई अगर आपकी गेहूं समर्थन मूल्य में बिकती है, पंजाब वालों की गेहूं समर्थन मूल्य में बिकती है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ? आप क्यों शोर मचा रहे हो? दुख तो यूपी बिहार वालों को होना चाहिए। उसका सीधा जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। हमारी समर्थन मूल्य में इसलिए बिकती है कि मंडियां सिर्फ हरियाणा और पंजाब के अंदर बनी है और इन मंडियों के माध्यम से सरकार सीधी खरीद करती है। इस कानून के संशोधन से जब अंबानी और अडानी को हरियाणा से फसल खरीदने का भी मौका मिलेगा, हो सकता है वो आपके बीच में आए और आपको कहे भैया 1800 की बजाय हम 2000 रुपये क्विंटल आपकी फसल खरीदेंगे। जब वो 2000 का भाव लगाएंगे, हम सब कहेंगे बढ़िया 200 रुपये क्विंटल ज्यादा, किसको बुरी लगती है बेचनी? आप बेचेंगे। परंतु कहां गए पवन गुप्ता जी? कहां चले गए? बिंदल गर्ग जी बैठे? बिंदल जी आ जाओ, इधर आ जाओ आगे को। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के घरोंडा विधानसभा से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो आज किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। 105 गांव बताए जा रहे हैं, 105 गांव का यहाँ पर समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। सबसे मौजूद आरती भाई है हमारे मंडी के, आरती मंडी। आ जाओ पवन जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी तक तो आप इन भाइयों की दुकान में अपनी फसल बेचने का काम करते थे कि नहीं करते थे? हाथ उठा के बताओ। अगर मैं 200 या 2000 या 2100 रुपए क्विंटल आप लोगों से फसल खरीदने लगूं सीधा आपसे, तो इनकी दुकान पर कोई जाएगा? तो इनकी दुकान पे कोई नहीं जाएगा, इनकी दुकान पे कोई नहीं जाएगा। वो तो भाईचारे में कह रहे हैं, बात का मतलब समझने का प्रयास करो। तो इनकी दुकान में कोई नहीं जाएगा। अगर दो सीजन हमने इनकी दुकान पे फसल नहीं गिरी तो इनकी मजबूरी हो जाएगी ये मंडी के शटर को अपने डाउन करना पड़ेगा। जिस दिन इनकी मंडी का शटर डाउन हुआ, इनकी दुकान का शटर डाउन हुआ, तो मैं आपके बीच में आके कहूंगा कि भैया जीवी में मॉइस्चर, आपके पास तो कोई रास्ता नहीं होगा, मंडी बंद हो जाएंगी। मैं आपको कहूंगा आपकी जीवी में मॉइस्चर है, मैं तो 1100 रुपये खरीदूंगा, आप कहां लेकर के जाओगे? जीवी काटने आपकी मजबूरी हो जाएगी। और सरकार बारी बारी झूठ बोल रही है। सरकार कह रही है कि हम मंडियां बंद करने का आदेश कोई पारित नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप आदेश पारित नहीं करोगे, आप हालात पैदा करोगे, मजबूर कर दोगे उनको अपनी दुकानों को बंद करने। और जिस दिन, मैं बड़ी जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं, और जिस दिन हमारे हरियाणा और पंजाब की मंडियों को ताला लग गया, हमारा यहाँ का किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होगा। जिस प्रकार से बिहार के भाई हमारे खेतों में, वो भी वहां पर जिम्मेदार है, पर क्योंकि मंडियां नहीं है, बर्बाद हो रहे हैं, उनकी फसलों के दाम नहीं मिलते, वो हमारे खेतों में आकर के मजदूरी करने का काम करते हैं। हमें भी दूसरे राज्यों में जाकर के, दूसरों के खेत में जाकर के मजदूरी करने के लिए मजबूर करना है। इसलिए लड़ाई कोई कौम की लड़ाई नहीं है, कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आज इलाके से आए हुए 36 बिरादरी के हमारे किसान भाई हमारे बीच में, हर बिरादरी का आज हमारा भाई इस सम्मेलन के माध्यम से किसान आंदोलन के अंदर शामिल होने के लिए आप लोग यहां पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि हाथ उठा करके संकल्प लेकर के कि इस लड़ाई को एड़ी चोटी के दम पर हम लड़ेंगे, जब तक वो काम लेना बदले तब तक सांस अपना नहीं थामने का काम करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी लोगों की संख्या यहाँ पर देखेगी। 105 गाँव का यहाँ पर जो है समर्थन देखा गया। खुद जो कांग्रेसी राष्ट्रीय सचिव है वो यहाँ पर जो है बताते हुए नजर आ रहे थे। वीरेंद्र राठौर साफ जाहिर किया है कि किस तरीके से जो 3 काले कानून है उसे लेकर जो है पिछले काफ़ी दिनों से किसान धरने पर बैठा हुआ है। फिलहाल किसान की आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुँचाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। 105 गाँव के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और किसानों को समर्थन देते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इस तरीके से बने रहिएगा करनाल स्टूडियो।